बहुत समय पहले एक सुंदर गांव हुआ करता था जिसका नाम था सीतापुर। उस गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती लकड़हारा था जिसका नाम था पप्पू। पप्पू ईमानदार और खुशमिजाज था, लेकिन उसके पास सीमित साधन थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता और उसके 2 बच्चे थे। पप्पू सेठ के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और उसी पैसे से उसका परिवार चलाता था। सीता ने एक दिन पप्पू से कहा, इतनी सी तनख्वाह में कैसे गुजारा करें? बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्चा सब मुश्किल हो रहा है। आप सेठ से पगार बढ़ाने की बात कीजिए। पप्पू ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं आज ही बात करूंगा। पप्पू काम पर चला गया और हर रोज की तरह काम में जुट गया। काम के बाद पप्पू अपने साथी लकड़हारों से मिला, जिसमें रामू भी था। रामू ने शिकायत की, सेठ हमेशा पगार कम कर देता है। पिछले महीने भी कुछ बहाना बनाकर पगार काट ली थी। पप्पू ने सहमति जताई और कहा, सेठ जी हमसे हमेशा दुगना काम कराते हैं और फिर भी पैसे पूरे नहीं देते। सभी लकड़हारे सेठ से मिलने जाते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा निराशा ही मिलती है। पप्पू ने सोचा कि उसे कोई दूसरा काम भी देखना चाहिए। उसने तय किया कि सेठ के काम के बाद वह गांव में कोई और काम ढूंढेगा। काम की तलाश में घूमते हुए पप्पू को एक गुफा दिखाई दी और जब वह गुफा के पास पहुंचा, तो उसने एक अजीब टोकरी देखी। जैसे ही उसने टोकरी को छुआ, गुफा में से एक जिन्न प्रकट हुआ और कहा, डरो मत पप्पू, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ईमानदार हो। यह टोकरी जादुई है और तुम्हारी कठिनाइयों को दूर कर सकती है। लेकिन याद रखना, इसमें जो एक बार डालोगे वही बार बार डालना होगा। पप्पू घर लौटकर राधा को सारी घटना बताता है। सीता ने सुझाव दिया, हमें इसमें ऐसी चीज डालनी चाहिए जो हमारे काम आए। पप्पू ने सोचा और उसे याद आया कि एक बार उसे जंगल में चंदन की लकड़ी मिली थी। दोनों ने मिलकर वह लकड़ी जादुई टोकरी में डाल दी और देखते ही देखते कई चंदन की लकड़ियां टोकरी में आ गईं। अगले दिन पप्पू ने चंदन की लकड़ियों को बाजार में बेचा और अच्छी आमदनी हासिल की। उसने अपने बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया और बाकी लकड़हारों की मदद का विचार किया। उसने सोचा, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो सेठ की बेईमानी से बच सकते हैं और अपनी मेहनत का फल पा सकते हैं। पप्पू ने अपने साथियों से कहा, हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम सभी को अच्छा लाभ होगा। सभी ने मिलकर मेहनत से काम किया और गांव में एक नई शुरुआत की।